नमस्कार, मैं सोनू कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज 8 अक्टूबर है, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और रक्तदान शिविर का आयोजन सबल के द्वारा किया गया है, जो सबल एक सामाजिक संस्था है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस बैनर को दिखाएं। सबल एक सामाजिक संस्था है जो गरीब असहाय लोगों के लिए खड़ा रहता है, जो लोगों के बीच सेवा की भावना को जागृत करता है और उनके बीच शिक्षा की अलख और स्वास्थ्य के प्रति सजगता और भुखमरी के खिलाफ प्रयासरत और स्वच्छता के प्रति काम करता है। मैं अंदर चलूँगा और दिखाऊँगा जहाँ पर लोग ब्लड को डोनेट करने आ रहे हैं। ये जो रक्तदान शिविर है सबल टीम के द्वारा किया गया है और ये दान करने के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लोग यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं और कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा और वहाँ चलूँगा जहाँ पे जांच हो रही है और दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और थोड़ा सा कैमरामैन से चाहूँगा कि उस चीज़ को जूम कर दिखाया जाए ताकि उस पर जो ये संस्था है वहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा है। अपने दर्शकों तक इस नंबर को मैं पहुँचाने का प्रयास भी करूँगा और कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरे तरफ कैमरा करें और थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें और दिखाने का प्रयास करें जहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं पूरे सासाराम से। अभी तक सबल टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि 100 से 100 लोगों के लिए टारगेट है और लगभग अभी तक 40 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और मैं वहाँ चलूँगा जहाँ पर दिखाऊँगा जहाँ पर मेडिकल की कुछ प्रक्रियाएँ होती है, जो जाँच होता है, वहाँ पर वेट जाँच होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन काम होता है। मैं वहाँ चलकर दिखाने का प्रयास करूँगा और देख सकते हैं सबल जो एक ऐसी संस्था है जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और मैं आपको बता दूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर भी एक्टिव रहता है सबल मतलब कि सासाराम का इस समय बहुत ही अच्छी संस्था माने जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं यहीं पर वो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और मैं बात करूँगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम हो रहा है। किस तरह के यहाँ पर काम हो रहे हैं भैया? जी सर, यहाँ पे हम लोग जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट डोनर जो आ रहे हैं उनका हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं विथ नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस। यहाँ पे सब चीज़ रजिस्टर किया जा रहा है। उसके बाद ये हम लोग को आगे फ्यूचर में जो उनको अभी जो सर्टिफिकेट ये इशू कर रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग, और जो आगे फ्यूचर में हम लोग मान लीजिए किसी से कांटेक्ट करना उनको जो मान लीजिए उनका ब्लड किसको गया, किस पेशेंट को उनका ब्लड हम दिए, उसको भी पूरा डिटेल भेजने में, उनको देने में ये मदद करेगा हमारे लिए। इसलिए कि पूरा रिकॉर्ड हम उनका यहाँ पे रख रहे हैं। कुछ मेडिकल की जो प्रक्रियाएं हैं वो कहाँ हो रहा है, जैसे कि वेट वजन सब ये सब यहाँ आऊँगा और देख सकते हैं यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से भी बात करूँगा यहाँ पर क्या क्या प्रक्रियाएं, कौन सी प्रक्रियाएं होती है। पास देख रहे हैं ब्लड डोनर जो आ रहे हैं डोनेट करने के लिए। उनका बीपी जांच हो रहा है, उनका हेमोग्लोबिन चेक हो रहा है, उनका ब्लड ग्रुप चेक हो रहा है और फिर जब ये ब्लड बैंक जाएगा तो इनका HIV, हेपेटाइटिस, ये सब का भी जांच होगा। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित कुमार। डॉक्टर अमित कुमार जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। लेकिन थोड़ा सा जहाँ पे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, डोनर आए हैं, वहाँ चलूँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और सबल टीम के द्वारा कौन कौन लोग हैं वहाँ पे और कितने का टारगेट है। ऐसे तो बताया जा रहा है कि 100 लोगों का टारगेट है और मैं बात करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड को डोनेट किया जा रहा है और थोड़ा सा 2 लोग यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा भैया इधर हो जाए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस पदाधिकारी भी हैं यहाँ पर और वहाँ पे भी ब्लड डोनेट किया जा रहा है। भैया, क्या प्रक्रियाएं हैं आपके यहाँ जो ब्लड डोनेट हो रहा है? जी, हमारे यहाँ प्रक्रिया बिल्कुल सरल और पारदर्शिता के साथ होती है। जैसे डोनेटर आते हैं और शिक्षा से आते हैं, कोई दबाव या उसके लिए नहीं, बस मैसेज किया जाता है कि आप रक्तवीर हैं और भारत का आदर्श नागरिक है और मानवता को आप अहमियत देते हैं तो मानव के काम आए, बस इसी को प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब लोग यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल सरल तरीके से हम उनका टेस्ट बाज़ाब्ता लेते हुए, जैसे कि उनका हीमोग्लोबिन कितनी है, उनकी हाइट के अनुसार वेट है और हीमोग्लोबिन अगर लेवल है और वज़न उनका 45 kg से ऊपर है और हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है अगर है तो उनको पैरामीटर्स फॉलो करते हैं। तो उनको बिल्कुल सरल तरीके से उनको उनके रक्तदान हम लोग तभी एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कि स्वस्थ आदमी जो रहता है उसी का ब्लड लेते हैं। स्वस्थ आदमी और मानसिकता से स्वस्थ और अपने आप से समर्पण के भाव से आते हैं, समाज के सेवा भाव से आते हैं, उन्हीं लोगों को हम एक्सेप्ट करते हैं। टारगेट
क्या है आप लोगों का? बताया जा रहा है कि 100 लोगों का टारगेट है। हमारा टारगेट सर इस बार 100 प्लस का है, जो कि अभी लगता है जिस रफ्तार से चल रही है हम अपने मुकाम पे पा लेंगे, क्योंकि अभी जो सुबह से लगभग 10:30-11 से चल रहा है उस रफ्तार से अभी हम लोग 50 के करीब पहुँच चुके हैं। और इसी रफ्तार से मुझे उम्मीद है शाम होते होते 5 बजे तक ये चलेगा रक्तदान का महाशिविर। और इस रक्तदान के महाशिविर को 5 बजे तक चलने में लगता है कि 100 हम आसानी से पार कर लेंगे। अगर जो ब्लड डोनर हैं, लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, इसमें महिलाएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, इसमें सर हर की भूमिका क्या है, महिलाएं की भूमिका क्या है? इसमें हमारे रक्तदान के महाशिविर में हर वर्ग के लोग आते हैं, मतलब 18 एज से प्लस जो होते हैं, युवा भी आ रहे हैं, युवा में युवतियाँ भी आ रही हैं, महिला वर्ग भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं और प्रौढ़ अवस्था के लोग भी आ रहे हैं। हर वर्ग के, खास करके महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। पिछला हमारा डोनेशन जो कैंप था उसमें खास महिलाओं को उद्देश्य से ही किया गया था, जिसमें कि लगभग 15 से 20 ऊपर लोग महिलाएं स्पेशली आई थी और स्वयं वॉलंटियर की भावना से आई थी। इस बार भी लगभग 10 से ऊपर आ चुकी हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में बिल्कुल आएंगे, जिसमें कि बहुत सारी महिलाओं का जो है अगर वो सक्षम नहीं थी, जैसे उनका हीमोग्लोबिन नीचे निकल गया, तो हम उनसे बिल्कुल अनुरोध करते हैं कि हम आपका नहीं लेंगे। जो स्वस्थ हैं, मानसिक से और शारीरिक स्वस्थ हैं, उसी केस में हम उनका लेते हैं। क्या नाम बताएं अपना? मेरा नाम रवि कुमार, एक रक्तवीर के रूप में भी हूँ और सबल के स्थापना सदस्य के रूप में भी हूँ। देख सकते हैं कि ब्लड जो डोनर हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर बारी बारी आ रहे हैं और कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अभी 2 जो ब्लड डोनर हैं यहाँ पर आए हुए हैं और ब्लड दे रहे हैं। और कुछ सबल के लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा और बात करूँगा कि आखिर लोग कॉन्टेक्ट इनसे कैसे करते हैं। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उस ब्लड को आप लोग क्या करते हैं? सर्वप्रथम आपका ब्लड यहाँ कलेक्ट हुआ, इसके बाद हम इसे NMCH में संग्रह करते हैं और संग्रह के उपरांत हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी रखा है 8987162005, ठीक है। इस पे जो भी कांटेक्ट करता है हम उनको ब्लड अवेलेबल कराते हैं, उनका पहले मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद, अर्थात जो हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल ने उन्हें लिखा है उस हॉस्पिटल को हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे वो डिटेल्स मंगा के कि आपके पास ये मरीज़ है कि नहीं है, क्योंकि फर्जी भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक। अगर वहाँ मरीज़ पाया जाता है तो पूरी डिटेल्स लेने के बाद उनको ये रक्त अवेलेबल कराया जाता है और इस काम में हमारा भरपूर सहयोग NMCH करता है। जो आपकी सबल संस्था है काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। काफ़ी हमने देखा है कोरोना के टाइम में भी लोगों के ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, जैसे कि स्वच्छता पर काम करना। ये जो आपकी सबल जो टीम है, इस टीम में कितने लोग हैं आप? अगर आप प्रत्यक्षदर्शी हैं तो कुछ लोगों को गिना जा सकता है कि 100 हैं, 200 हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आपका प्रभाव जहां तक जाता है वहां तक लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। और आज आप जिस रक्तदान शिविर में आए हैं इसमें से 10% भी लोग जिन्हें सामने से नहीं जानते हम लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्षदर्शी हैं और वो सबल को जानते हैं और वो सबल में निष्ठा रखते हैं। तो इस तरीके से सदस्यों को गिन पाना कि कितने हैं बहुत कठिन है, क्योंकि हम 10% को गिन पाएँ, 4% को गिन पाएँ, 20% को गिन पाएँ, लेकिन अन्य लोग छूट जाएंगे। इसलिए ये एक डेटा बताना कि 100 लोग हैं, 200 लोग हैं या फिर 2000 लोग हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए एग्जैक्ट सदस्यों की संख्या कहना बहुत टफ है। जितने भी हमारे मीडिया दर्शक हैं वो आपसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से जो लोगों को ब्लड की अगर ज़रूरत हो तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं आपके पास? ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है कि आपने ब्लड डोनेट तो कर दिया, लेकिन वो ब्लड होता क्या है या फिर वो उन तक कैसे पहुंचेगा। तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया दर्शन के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई बंधु जिन्हें ज़रूरत है ब्लड की, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8987162005 पे कॉल कीजिए। वहाँ आपको जो भी कॉल रिसीव करते हैं, खास करके हमारे ब्लड कोऑर्डिनेटर गुंजन सिंह जी वो कॉल रिसीव करते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर भी ब्लड ही का है, ठीक। तो वहाँ पे आप कॉल करते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप हॉस्पिटल में जो ब्लड रिक्वायरमेंट फॉर्म है, यानी जो डॉक्टर ने ब्लड के लिए लिख के दिया है, आप उसे हमें भेज दें। अगर आप उसे भेजते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि अति शीघ्र आप तक ब्लड पहुँच जाए। एक कंडीशन हमारा है कि अगर आपके घर में कोई डोनर है, देने योग्य है, तो उस परिस्थिति में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें उसके बदले में ब्लड एक्सचेंज का काम हमारे साथ कीजिए, ताकि और किसी का जीवन बचाया जा सके। ये किसी केमिकल से तो बनता नहीं है। अगर आपके घर कोई डोनेशन वाला नहीं है या फिर एक्सीडेंटल केस है, तो उस प्रोसेस में हम चाहते हैं कि अति शीघ्र, आपने फ़ोन किया, विदिन 5 मिनट आप तक ब्लड पहुँचे, ये हमारी प्रक्रिया होती है। और उसके लिए हम आपसे आपके डॉक्टर द्वारा लिखा हुआ स्लिप और आपके मरीज़ का सैंपल
सैंपल लेकर के आपको NMCH ब्लड बैंक भेजते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ उपाध्याय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि अभी आपने सुना, इनका सीधा सीधी तौर पे कहना है कि जो सबल जो मेरी संस्था है और यही हर क्षेत्र में काम करती है, शिक्षा पर भी काम करती है, स्वास्थ्य पर भी काम करती है और स्वच्छता को लेकर भी लोगों को जागरूक करते हैं और यहाँ तक पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को भी जागरूक करते हैं। और देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों के द्वारा आज जो रक्त शिविर आयोजन किया गया है, या ब्लड डोनेट करने आए हैं, क्या उद्देश्य है, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बस हम वॉलंटियर हैं, मतलब कि एक एज में है तो हमें अभी ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत लोगों को अभी ब्लड की ज़रूरत होती है, तो शायद हमारा ब्लड किसी को काम हो जाए, इसी उद्देश्य के पर्पज़ से डोनेट किए हैं। और हम एक हेल्थी पुरुष भी हेल्दी है तो इसी के हिसाब से। कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट कर आपको? बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परेशानी भी हो रही है? नहीं कम। पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं और किए हैं कभी? नहीं पहला बार था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल है। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। ब्लड डोनेट कर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। समाज सेवा करना हमारा हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है और ये जो हमारी टीम है सबल, ये दो काम एक साथ करें, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। जैसे ब्लड डोनेशन में देखिए, ब्लड डोनेट जो व्यक्ति कर रहे हैं, जो भी डोनर हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए हमारी संस्था उनको एक हेमलेट भी दे रही है। ये हेमलेट दे रही है? जी बिल्कुल, जिससे क्या है कि आप सुरक्षित रहें, अपनी सेवा करें और समाज की भी सेवा करें। तो इसीलिए तो लिखा हुआ है यहाँ पर, सड़क सुरक्षा को ध्यान आकर्षण में प्रत्येक रक्तदान का हेलमेट से सम्मान, यानी आपको हेलमेट से सम्मान किया जा रहा है जो ब्लड डोनर है। प्रत्येक ब्लड डोनर को ये हेलमेट दिया जा रहा है, जिससे वो सुरक्षित रहें और समाज की भी सेवा करें और समाज को भी सुरक्षा रहे। जैसे कि अभी आपने सुना कि जो ब्लड डोनर हैं उन लोगों का भी कहना है और जो सबल की टीम है उन लोगों को भी कहना है कि ज़रूरतमंदों के लिए जो ब्लड होता है बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सबल टीम के द्वारा कहा गया कि हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि लोग इस रक्तदान शिविर जो आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, रक्तदान करेंगे तभी किसी को इस रक्तदान से जीवन दिया जा सकता है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।